हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान के स्पेशल मौके पर हम इफ्तार के लिए बनाने जा रहे हैं पालक का पकोड़ा। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में भी आसान होता है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। पालक हमें इस तरीके का बड़ा लेना है जिसके पत्ते बड़े होते हैं। उसके बाद हमने ले लिया है एक कद्दूकस किया हुआ छोटा सा आलू। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में कर लेते हैं। अभी जो हमने ग्रेट किया हुआ आलू लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हम ले लेंगे चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हमने कूटा हुआ धनिया लिया है और नमक हम स्वाद के अनुसार ले लेंगे और 1/4 चम्मच हम ले लेंगे काली मिर्च और इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ हमें इसमें ऐड करना है आधा चम्मच चाट मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच बेसन और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें लेना है 1 कटोरी बेसन और एक बड़े बर्तन में इस बेसन को हम लौट देते हैं। अब बेसन में ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमने ले लिए आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच हमने लिए काली मिर्च। इसे इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक टेस्ट के अनुसार। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। बेसन का घोल भी हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे हमें इतना पतला ही बनाना है। अब हमने जो ये पत्ता लिया है पालक का, ये आलू का मसाला जो हमने तैयार किया था, इसे हमें इस पे रखना है। इस तरीके से हम इस पे आधी साइड में लगा देंगे और पत्ते को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और ये जो बेसन का घोल हमने तैयार किया है, इसमें डिप करना है इसे हमने अच्छी तरीके से इस पे डिप कर दिया है। और यहाँ हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। पत्ते को हमें इसमें डाल देना है और इसी तरीके से हम इसमें पकोड़े डालते रहेंगे। पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और इसे हम अलट पलट कर सेक लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पकोड़े बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। सारे पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।